मेरे प्यारे भैया और बहन, कोरोना काल चल रहा है, भयावह स्थिति है। आप सभी बच कर रहें और दूसरों को बचाने का भी प्रयास करें। उत्साह, आत्मबल अभी बहुत ज़रूरी है। उसी के आधार पर आज मैं सूचकांत त्रिपाठी निराला जो 10वीं कक्षा के काव्य पाठ से संबंधित है, उसके विषय में मैं बता रहा हूँ। सूचकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित कविता उत्साह का प्रश्नोत्तर मैं आज बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनेंगे। अभी कक्षाएं नहीं चल रही है, स्थिति गंभीर है। आप इसे सुनने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें सारांश में बताया था। आज देखिए क्या है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। देखिए, कवि बादल से संपूर्ण आकाश को घेर लेने के लिए क्यों कहता भैया? इसका उत्तर ये होगा कि कवि बादल से संपूर्ण आकाश को घेर कर बरसने के लिए कहता है, क्योंकि उसका मानना है कि बादल से वज्र, बादलों के भीतर जो बिजली की कड़क छिपी हुई है ना, जो नव निर्माण में सहायक होगी। दूसरा में है प्रश्न, कवि को बादल कैसे दिखाई देते हैं? उत्तर है, कवि को बादल सुंदर, काले और घुंघराले दिखाई देते हैं। जो दूर दूर तक क्षितिज पर फैले हुए हैं, उनके हृदय में बिजली का निवास है, जिसके कारण आकाश में बिजली चमक उठती है। तीसरा प्रश्न है उपरोक्त काव्यांश में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो देखिए, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। यह कविता छंदमुक्त शैली में लिखी गई है। अगला प्रश्न क्या है, संसार की सभी प्राणियों की स्थिति कैसी है? कवि धरती को किससे भर देने का आग्रह कर रहा है? इसका उत्तर होगा कि संसार के सभी प्राणी भयंकर गर्मी के कारण बेचैन और उदास हो रहे हैं। कवि बादलों से गर्मी से तपती धरती को फिर से जल से भरकर शीतल करने का आग्रह कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। अगला प्रश्न है, कवि किसे घेर कर गरजने को कह रहा है? इसका प्रश्न ये होगा भैया, इस प्रश्न का उत्तर होगा, कवि बादल से आकाश को घेर कर गरजने को कह रहा है। मेरे प्यारे भैया बहन, दूसरी कविता ये है, अट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर भर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद मंद मुस्कान माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। इससे संबंधित प्रश्न है। देखिए, कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है भैया, और क्या कारण है कि उससे आंखें नहीं हट रही है? इसका उत्तर होगा कि फागुन बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। फागुन में प्रकृति सुंदर दिखाई पड़ने लगती है तथा चारों ओर फागुन की शोभा बढ़ जाती है, इसलिए कवि की आंखें उससे हट नहीं रहेंगी। दूसरा प्रश्न है, कहीं पड़ी है उर में मंद मंद पुष्पमाल, पंक्ति में निहित सौंदर्य का स्पष्ट व्यक्त कीजिए। उर मतलब हृदय होता है। इसका उत्तर देखिए क्या कहता है। प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि यह कहते हैं कि चारों ओर सुंदरता को देखकर ऐसा लगता है कि मानो फागुन के गले में मंद मंद सुगंध में आदमी सब मस्त हो रहा है, फूल की माला पड़ी हुई है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, पंक्ति का क्या स्पष्ट है भैया? देखिए, इसमें है कि फागुन में वृक्षों की डालियां कहीं लाल है तो कहीं पत्तों हरे पत्ती लदी हुई है। इस तरह प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मैं कुछ प्रश्न का उत्तर मैं बता दे रहा हूं। बादलों, देखिए प्रश्न है कि बादलों के रूप सौंदर्य का वर्णन कीजिए। ये 3 मार्क्स का आता है। इसका उत्तर क्या होगा? देखिए, बादल सुंदर काले और घुंघराले बालों जैसे हैं, उनके हृदय में बिजली का निवास है, वे अपनी भयंकर गर्जना से उत्साह प्रकट करते हैं, ये वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करते हैं तथा साथ ही पीड़ित प्यासे मनुष्यों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। चारों तरफ हरियाली भी आ जाती है। अब देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको
ध्यान सुनेंगे। कवि ने बादलों को मानव को सुख से भर देने वाले क्यों कहा है? देखिए इसका उत्तर क्या होगा। कवि ने बादलों को मानव मन को सुख से भर देने वाले इसलिए कहा है क्योंकि जब बादल अपने हृदय में बिजली की चमक लिए हुए आते हैं ना, और तब वर्षा कराते हैं, तो भयंकर गर्मी से आदमी को बेचैनी और उदास धरती पर रहने वाले हर प्राणी स्वयं को थोड़ा खुशी महसूस करता है। लिख लीजिएगा। अब है विद्युत छवि उर्मे पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करें। ये प्रश्न है। इसमें है कि बादलों के हृदय में बिजली की जो रेखा है ना, वह मानव समुदाय को नया जीवन देने वाली और शक्ति है। वास्तव में विद्युत यहाँ ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है जो बादलों के हृदय में छिपा हुआ है। बादल उसी शक्ति का प्रयोग क्रांति, विप्लव का अर्थ होता है क्रांति एवं परिवर्तन लाने के लिए करता है, जिससे संपूर्ण जगत में नई स्फूर्ति और चेतना का संचार हो जाए। अगला प्रश्न है, बादलों के लिए नवजीवन विशेषण का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? उत्तर होगा, बादल वर्षा कर सभी के नवजीवन प्रदान करते हैं। बादल वर्षा करके मुरझाई एवं निष्प्राण धरती में नया जीवन भर देता है भैया। वे मार्ग को सुगम बनाते हैं। बादल लोगों में नई स्फूर्ति एवं उत्साह का संचार करते हैं और अन्नदाता के जीवन को उमंगों से भर देते हैं। अन्नदाता अर्थात किसान, अन्नदाता किसान को आ जाता है। जब वर्षा होती है तो किसान बड़ा प्रसन्न होते हैं। उत्साह, अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में कवि ने नई कविता करने वाले कवियों के लिए संबोधन भी प्रयोग किया है। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछ भी चुका है। देखिए उत्साह कविता में कवि ने नई कविता करने वाले कवियों के लिए कवि नवजीवन वाली संबोधन के करके कहता है, क्योंकि महाकवि निराला का मानना है कि सामाजिक क्रांति या परिवर्तन में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये तो आप लोग भी जानते हैं। कवियों से अपनी भावनाओं में वज्र छिपाकर पूरे संसार में जोश का पौरुषमय स्वपन स्वर भरने को आग्रह करते हैं। इस कोरोना काल में इसका भाव बहुत अच्छा स्पष्ट होता है, क्योंकि जब तक मनुष्य के अंदर में जो आत्मबल छिपा हुआ है, आत्मबल उभारेगा नहीं, वह सामना नहीं कर पाएगा। आज समाज में देखा जा रहा है कि जिसके अंदर में आत्मबल नहीं है, वो बहुत हार्ट अटैक और बहुत तरह की बीमारियों से काल के ग्रास बन रहे हैं। अगला प्रश्न है, इसको ध्यान सुनेंगे। कवि बादल को क्या क्या कहा और क्यों कहा? देखिए कवि ने बादल को कल्पना जैसे विस्तार के सामने घने बाल वाली नवजीवन देने वाले कवि के समान है। अज्ञात दिशा से आए अनंत के घन मने बादल, घन का अर्थ होता है बादल, इत्यादि कहा है। बादलों के हृदय में वज्र के समान विनाश और विध्वंस का उपकरण छिपा हुआ है, ताकि नवीन सृष्टि का निर्माण हो सके। अब आगे है प्रश्न, इसको देखिएगा कि उत्साह कविता का उद्देश्य क्या है। इसको बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उत्साह एक प्रतीकात्मक कविता है जिसमें कवि निराला ने बादलों के माध्यम से सामाजिक विकृतियों का विरोध करने पर बल दिया है। उसका मानना है कि समाज में परिवर्तन वाली क्रांति के माध्यम से ही किया जा सकता है। एक प्रश्न और मैं बता दे रहा हूँ, उसको देखिएगा। उन्मन और विकल कौन है और क्यों है? उन्मन और विकल बादल है। सारा जगत भयंकर गर्मी से परेशान है, जीव जंतु बेचैन है। प्राणी जगत की यह दयनीय दशा बादलों से दिखी नहीं जा रही है। यही कारण कि बादलों का मन कहीं टिक नहीं रहा है, इसलिए बादल उन्मन और व्याकुल विकल है। धन्यवाद। इसे समझने का प्रयास करेंगे भैया। और आगे की कविता है, शायद हो सकता है कि पोर्शन में नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, अट नहीं रही है, तो इसको जरूर सुनेंगे और ध्यान देंगे। धन्यवाद। और अच्छा लगेगा तो शेयर करके और छात्रों को बता देंगे।